हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब एस्पायरेंट में। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत जैसे मौलिक अधिकार है, संसदात्मक शासन प्रणाली है, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं और समवर्ती सूची है। तो इन सभी के क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी फ्रेंड्स। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो महत्वपूर्ण तथ्य में हम देख लेते हैं। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हैं, उनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, आपको याद रखना है 1923 में स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान को बनाना। तो भारतीय संविधान बनाना इसका उद्देश्य था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संविधान सभा की अवधारणा सर्वप्रथम रखी गई थी। 1946-47 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष काफ़ी बार पूछा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के जो पहले स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 में, दिसंबर 1947 में संविधान सभा में जो कार्य है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें दो समितियां बनाई जाती हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट समिति है इसमें है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इसमें ही संचालन समिति है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा देखते हैं तो भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? तो 26 नवंबर 1949 को यह अस्तित्व में आता है। और भारत सरकार अधिनियम के तहत जो संविधान का मसौदा है वो तैयार किया जाता है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई थी? तो ये हमारे सामने है। तो संघीय योजना इससे ली गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कौन कौन सी विशेषताएं ली गई थी? जैसे संघीय योजना है, राज्यपाल का कार्यकाल है, न्याय तंत्र है, लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन प्रावधान है एंड प्रशासनिक विवरण है। तो ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये लिए गए हैं संविधान में। इसके अलावा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अमेरिका। तो अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, और इन्हीं को मूल अधिकार भी कहा जाता है। तो मूल अधिकार और मौलिक अधिकार एक ही बात है। तो जो मौलिक अधिकार है इसका जो लेख है वो भाग 3 में है। तो आगे हम देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम ये जो स्रोत हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो और क्या लिया गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक समीक्षा ली गई है, महाभियोग जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का महाभियोग होता है 61 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, और उपराष्ट्रपति है एंड राष्ट्रपति का जो महाभियोग है सेम है महाभियोग राष्ट्रपति का, और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था। तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है अमेरिका से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है संसदात्मक शासन प्रणाली। तो संसद व्यवस्था, इसके अलावा संसद व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। और है कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है। और यूएसए में दोहरी नागरिकता है। तो यूएसए में कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। तो वहाँ पे जैसे हमारा भारत है, तो पूरे भारत में एक ही नागरिकता, भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। तो एक एकल नागरिकता जो है वो ली गई है ब्रिटेन से। और यूएसए में क्या है? तो यूएसए में एक तो उसे यूएसए की मतलब पूरे जो कंट्री है यूएसए, वहाँ की नागरिकता लेनी होती है, और जो उसका प्रांत है तो प्रांत की नागरिकता भी उसके पास होनी चाहिए। तो दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएसए में है। और हमारे भारत में एकल नागरिकता, तो जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली की अगर हम बात करें तो जैसे मंत्रिमंडल है इसका, ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और संसदीय विशेषाधिकार, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रूस से। तो मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय के आधार से, तो न्याय के आधार से कौन कौन से हैं प्रस्तावना में? जैसे सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक। तो ये तीनों न्याय जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके अंतर्गत हुआ था। तो कब हुआ था? 1976 में। और ये कौन सी समिति थी? तो समिति आप याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सभी मौलिक कर्तव्यों को, तो उस टाइम मैं इनको कवर कर लूँगी फ्रेंड्स। तो अभी आप इतना याद रखिए कि मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत आया था। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया था? तो 42 संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो कहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? तो ये लिए गए हैं रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। तो आयरलैंड राज्य में नीति निर्देशक तत्व, इसका जो ये जो सिद्धांत है इसका जो उल्लेख है वो है भाग 4 में। तो भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है और इसी को DPSP भी कहा जाता है, DPSP। तो DPSP या फिर नीति निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख किस में किया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और इसी के साथ में राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन ये भी लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना। समवर्ती सूची का विभाजन ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जैसे संयुक्त अधिवेशन इसे कह सकते हैं हम, तो ये भी कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कनाडा। तो राज्यपाल के बारे में कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है राज्यपाल के बारे में कनाडा से। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स याद किए हैं। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, तो मजबूत केंद्र के साथ संघ, तो संघ या फिर यूनियन के बारे में कहाँ से लिया गया है? तो यूनियन के बारे में लिया गया है कनाडा से। अवशिष्ट सूची ये भी कनाडा से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यों की नियुक्ति, तो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, इसका जो प्रावधान है ये भी कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार ये भी कनाडा से लिया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें GST, तो GST कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा से लिया गया है। और कब लागू किया गया था GST? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो ली गई है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका से। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। और इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में, 368 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान में विधि द्वारा स्थापित शासन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल का जो प्रावधान है ये लिया गया है ऑप्शन डी, जर्मनी से। तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल का प्रावधान। जैसे राष्ट्रपति आपातकाल है ये अनुच्छेद 352 में है। तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352 है। और अनुच्छेद जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शासन, तो 356 में है। तो ये आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। और जो वित्तीय आपातकाल है ये आपको याद रखना है, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल ये लिया गया है जिसका उल्लेख 360 में किया गया है, अनुच्छेद 360 में, ये USA से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में गणराज्य की व्यवस्था किस देश से ली गई है?
तो गणराज्य की व्यवस्था ये ली गई है ऑप्शन डी फ्रांस से। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस स्रोत थे जो विदेशों से लिए गए थे, ये मैंने कवर अप किए हैं फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट जरूर करें फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।